भैया, पृथ्वीराज चौहान महान सम्राट अशोक के बाद कोई भी सरकार आई है तो मोदी और योगी की, इसके बीच में जयचंद की ही सरकारें रही है, बस तथ्य ही है। माफिया राज यही वसूली होती थी बनारस में। अगर आप बनारस के रहने वाले हैं तो कोई ऐसा नर्सिंग होम नहीं है, कोई इतना बड़ा जो व्यापारी नहीं था जिससे वसूली नहीं होती थी। आज एक पैसा नहीं दिया जा रहा, न कोई हिम्मत है कि आ जाए। ये उत्तर प्रदेश में जितना काम माफियाओं के विरुद्ध हुआ है ये जगजाहिर है। तो आप क्या चाहते हैं किसी नेता से? सुख शांति चाहते हैं। विकास का मतलब क्या होता है? इनसे न भूतो न भविष्यति। गेहूँ 1 रुपये किलो हम लोग खाते थे, आज 24 रुपये किलो है। तो समय के साथ चीजें महंगी होती जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल। इस बार यूपी का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम यहाँ जनता से ही जानेंगे कि क्या इस बार माहौल यूपी चुनाव को लेकर है। आप बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होने वाला है क्या माहौल इस बार लग रहा है? चुनाव का माहौल जैसा हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बार अगले साल की विधानसभा के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ आदित्य जी का ही सब जगह उनका ही सब हो रहा है, सब उन्हीं को मान रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं कि एक बार पुनः जो है हमारे माननीय मंत्री जी वो योगी जी वही आए, क्योंकि उनके रहने से हम सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब उनको मैं कह नहीं सकता हूँ। तो मेरा एक ये भी कहना है कि योगी जी की चीज़ों को देखकर और भी राज्यों के जो मुख्यमंत्री लोग हैं वो लोग भी इसको ज़रा सा अगर फॉलो करें, समझे तो बहुत अच्छी बात होगी और राज्यों में। क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए हमारे हिंदुस्तान में इस समय सारे राज्यों में अगर इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। और योगी जी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम उसको बता नहीं पाएंगे। भले विपक्ष के लोग उनके बारे में कहें कि क्या हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारी चीज़ें थी, अब हम क्या बताएं, माफियागिरी थी, दबंगई थी और लूटपाट, खसोट, मर्डर, रेप, दुनिया भर की सारी चीज़ें थी। उन सब चीज़ों में निश्चित कमी आई है। भले इसके बारे में विपक्ष के लोग न माने, वो तो देखिए विरोध करते रहेंगे, वो विरोध में वो बोलते रहेंगे। लेकिन हम लोगों का जो सोचना है और हम लोग जो चाह रहे हैं कि माननीय योगी जी एक बार पुनः आए 4-5 साल के लिए। देखिए जो समय इससे भी अच्छा समय आएगा और उनकी चीज़ों को और राज्य वाले भी फॉलो करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि योगी जी का जो नाम है, जो काम है, उसके मुकाबले कोई नहीं है। धन्यवाद। अखिलेश यादव इसी भी बोल रहे हैं कि बुलडोजर मुक्त यूपी बनाएंगे वो। अब अखिलेश जी जो बोल रहे हैं ये उनकी सोच है। अब वो कहाँ तक समझ पा रहे हैं योगी जी को या नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए हाँ नहीं, समस्या क्या, मतलब कि अब हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। तो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो माननीय अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल जी हों, कोई भी योगी जी के पक्ष में क्यों बोलेगा? जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनको इनके विरोध में बोलना ही बोलना है, चाहे वो लाख अच्छे करें, समझ रहे हैं योगी जी। तो ये हम सब चीज़ें समझ रहे हैं और जनता जनार्दन, जनता सब देख रहे हैं, सब समझ रही है। दुनिया चाहे लाख विरोध करें, विपक्ष वाले चाहे जितना गाली गलौज करें, जितना करना है। मोदी जी को कितनी गालियाँ मिलती हैं सोचिए, योगी जी को कितनी। लेकिन कहा गया है कि भाई लोग भूखते रहते और हाथी निकल जाती है, समझ रहे हैं। मैं अभी जो वार्ता हुई है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। और उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय प्रदेशों में उत्तर प्रदेश ने 5 साल में जो किया है वो उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। यूपी का कायाकल्प हुआ, रोड कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री का जो इन्विटेशन दिया गया, इंडस्ट्री जो आज आ गई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, आम जन के हितों के क्षेत्र में कोई जवाब नहीं है। इसलिए योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। मेरी पूरी। प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि कोरोना से लोग बहुत परेशान हैं, तो हर परिवार को 25-25 हज़ार रुपया उनकी सरकार बनने पे दिया जाएगा। ऐसा है कि चुनाव के आने पर कौन नेता क्या प्रलोभन जनता को बरगलाने के लिए देता है, इसका कोई मायने नहीं है। सवाल ये है कि वो विपक्ष के लोग हैं, उनको कुछ कहना ही है। तो अभी वो 50-40% जो है महिला आरक्षण लेकर के, महिला न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज अखिल भारतीय स्टेज पर
कांग्रेस में 13% महिलाएं हैं और बीजेपी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसमें 17% महिलाएं हैं। क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में 40% महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी? ये असंभव चीज़ है। केवल जो है कहना है तो कहना है, लेकिन उस कहने का आने वाले दिनों में यथार्थ रूप में क्या परिवर्तन होगा, ये शुद्ध राजनीति है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विचारों को सुना और आगे। अब तो हमारे बंधुवर जो कहे हैं वही मुझे कहना है। मुझे एक बात ज़रूर कहना है कि 70-75 साल से गरीबी हटाओ आप लोग भी बचपन से नारा सुने हैं। कोई पार्टी का नाम आप ही बता दीजिए कि गरीबी हटाई। आज के डेट में, योगी के ज़माने में, गांव में मतलब गांव में 100 की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। गरीबों के घर में बिजली लगी है, गरीबों के घर में गैस कनेक्शन लगा है। सब छप्पर थे, कच्चा मकान था। आज किसी भी गांव में जाइए, गरीबों के घर में सब पक्का मकान है। सुलभ शौचालय, सब बाहर जाते थे। ये हमारे IIT इंजीनियरिंग करने के बाद भी, इसके बावजूद भी सब गांव के लोग जाते थे। शायद इक्का दुक्का घर में शौचालय था। आज देख लीजिए कि गरीब से गरीब आदमी के घर में शौचालय है। ये विकास का मापदंड यही है। जो माफिया राज, यही वसूली होती थी बनारस में। अगर आप बनारस के रहने वाले हैं तो कोई ऐसा नर्सिंग होम नहीं है, कोई इतना बड़ा जो व्यापारी नहीं था जिससे वसूली नहीं होती थी। आज एक पैसा नहीं दिया जा रहा, न कोई हिम्मत है कि आ जाए। ये उत्तर प्रदेश में जितना काम माफियाओं के विरुद्ध हुआ है, ये जगजाहिर है। तो आप क्या चाहते हैं किसी नेता से? सुख शांति चाहते हैं। विकास का मतलब क्या होता है? तीन से न भूतो न भविष्यति। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यूपी की जनता बाबा बैल और बुलडोजर से परेशान है। तो बुलडोजर जनता जब मुलायम और इनसे परेशान थी, जब गोली चलवा दिए बाबरी मस्जिद पर, मर गए लोग, हजारों लोग। गोली चलवाया था कि नहीं चलवाया था? क्या वो गलती किए थे? गोली चलवाने के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? ये बाप बेटा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे कि फिर हिंदुओं पर गोली चलावें? आप उस बात को भी समझिए। आप लोग भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके आने पर फिर गोली चलेगी और धर्म परिवर्तन होगा। जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं लोग पैसा दे, ये इन्हीं के राज्य में हुआ है कि किसके राज्य में हुआ है? योगी जी तो आकर समाप्त कर रहे हैं उसको। योगी 2 coming back in 22, Modi 3 coming back in 24. 3 basic reasons. One is the law and order, other is the infrastructure. Means road connectivity, electricity, so many things. And third is the economy. अगर हम GDP की बात करें, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश का जो है स्थान नीचे से दूसरे पे है। अगर 33 राज्य हैं तो 32वें पे है। 33वें पे जो है बिहार है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के हिसाब से यूपी नीचे से दूसरे स्थान पे है। इसको हमको उलटना है, ऊपर से दूसरे स्थान पे लाना है, और वो पोटेंशियलिटी है जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन चाहिए, जो हमें मिल भी रहा है। बस एक चीज़ पे सिर्फ फोकस करना है मोदी और योगी दोनों को, वो है करप्शन। अभी इस पे लगाम नहीं लग पाया है। रही बात बुलडोजर की, अरे भाई आप जो है सरकारी ज़मीन पे बिल्डिंग बना लोगे, दूसरे की संपत्ति हड़प के बनाने लोगे, तो उस पर बुलडोजर चलना कहाँ से अनुचित है? रही बात जो है 25,000 रुपया कोरोना पीड़ितों को देने का, 100 करोड़ जो है टीके, इतने में 4 अमेरिका, 4 यूरोप जैसे तमाम दुनिया के 20 देश मिला के 100 करोड़ जो है टीका नहीं लगा पाए। खाली राजनीति करने के लिए विरोध करना अलग बात है, ठीक है। रही बात 25,000 रुपया प्रियंका दीदी अपने जेब से देंगी, अपने जेब से दें, मैं तैयार हूँ, मैं उनको वोट दे दूँगा। मगर जनता के टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसे से वो देंगी तो नहीं मंजूर है मुझे। आम आदमी पार्टी बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे यार फ्री दे के तो मतलब अपना धर्म बदल लें, फ्री बदल के अपना मैंने गद्दारी कर जाएं देश के खिलाफ। भैया मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए। मुझे देखिए ऐसा है ना, आप कहते हैं कि मैं आपको एक मछली रोज़ दूंगा खाने के लिए मुफ्त में। मैं कहता हूँ मुझे मछली मत दो, मुझे मछली मारने का हुनर दे दो,
मुझे मछली मारने की योग्यता दे दो, मुझे मछली मारने के लिए या मछली पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। रोज़ एक एक मछली खाली वोट बैंक तैयार करने वाली बात हो गई। नहीं चाहिए मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे इकोनॉमी चाहिए। छोटे छोटे देश दुनिया में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम 70 साल पहले जो थे घिस के अभी भी उधर नहीं पहुँच पाए हैं। सिंगापुर जैसा देश है, जापान जैसा देश है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के भी जो है अब मैंने एरिया से कम है, आबादी बहुत कम है। देखिए ना कहाँ उनकी इकोनॉमी। हमारे आप में तो कमी नहीं है, लीडरशिप में कमी है। जिस दिन अच्छा लीडरशिप मिल गया, जो कि मिला हुआ है, 20 साल और अगर इसी तरह से मिल गया तो आप निश्चित तौर पे इंडिया का कायाकल्प होना तय है। धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि भाई 70 साल जो कांग्रेस की सरकार थी और जो विकास नज़र आया, तो हम समझते हैं कि पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश रख दिया जाए, क्योंकि सारे देश, अपने देश में जितने राज्य हैं सभी योगी मॉडल से बहुत खुश हैं और वो चाह रहे हैं कि योगी बाबा जैसे ही मेरे स्टेट में मुख्यमंत्री आए, जिस हिसाब से चौमुखी विकास हो रहा है, हर जगह फ्लाईओवर, हर जगह रोड, हर जगह ओवरब्रिज, ये सब सारे बन रहे हैं। और विपक्षी लोग कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और हम तो ये देखते हैं कि घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर निकलिए, तमाम परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। अगर 10 साल बाद कहीं जाइए तो लगता है कि हम नए जगह पर आ गए, इतने ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। और यही है, रह गई अब भाई विपक्षियों की बात, तो भाई अपना रोटी सेकने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब वंशवाद की राजनीति रहे चाहे परिवारवाद की राजनीति रहे, महंगाई क्या बढ़ी है? पैसे की वैल्यू कम हो रही है, महंगाई हमारे हिसाब से नहीं बढ़ी है। जनता को पॉपुलेशन कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी तरह घुसपैठिए अगर हर राज्य में 20-20, 25-25 लाख अगर पैदा होते रहेंगे, आके शरण ले लेंगे, तो मेरे ही हवा, पानी, ऑक्सीजन, रोटी, गैस, हर चीज़ की किल्लत हमारे यहाँ देश की जनता को होगी। हम अपना अधिकार खुद नहीं पाएंगे और बाहरी घुसपैठिया आके मेरे घर का मेरा अधिकार छीन ले जाएगा। तो उस हिसाब से आपका कैब वगैरह ये सब भी सही था। हाँ, तो यही है। अब विपक्षी हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि हम 25,000 देंगे तो वो क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे। सभी पार्टियां मंदिर जाने लगी हैं, पहले नहीं जाती थी। हाँ, पहले तो नहीं जाते थे, अब उनको लगा कि नहीं, अब हम टोपी पहन के मुल्ला जी बहुत दिन तक बन गए, अब हम शंकर जी का पूजा शुरू कर दें। बाबा योगीनाथ एकदम वही उसी रूट पे ये लोग चल रहे हैं, तो दिखावे से कुछ नहीं होगा। हाँ, वही बाप बेटे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी, हाँ, जब अयोध्या में गोलियां चलवाए राम सेवक के ऊपर, तब उनको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। 25 साल की राजनीति में सिर्फ परिवारवाद, वंशवाद, जितने भी नेता परेता, जितने भी MP MLA विधायक जितने भी हैं, सब उन्हीं के परिवार में हैं। क्या इतने बड़े हिंदुस्तान में एक यादव को, उनकी बिरादरी को लेके और कोई बैकवर्ड नहीं है क्या? और पिछड़ी जाति नहीं है? आप किस हक से एक ही बिरादरी को उठा के ऊंचाई पे लेना जाना चाहते हो? क्यों? बाकी सब पिछड़े नहीं हैं? ये कहाँ की राजनीति है? आप बताइए सर, ये जो चुनाव होने हैं, बताइए सर, आप बताइए। सर, मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की हम लोग को, जैसे हम लोग युवा लोग हैं, तो रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक आपके प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा, तब तक बाहरी कंपनियां, बिजनेसमैन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। तो बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, कंपनीज आएंगी, तो हम लोग को रोज़गार मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा फोकस है, इस पर और थोड़ा और अच्छा काम हो जाए स्ट्रेटेजिक रूप से। हमें चाहिए कि उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया का, जैसे मुंबई है कैपिटल है, तो उत्तर प्रदेश को भी ऐसा हब बनाया जाए कि यहाँ के रोज़गार, ये नहीं कि मुंबई दिल्ली भागे, नहीं तो तैयारी ही कर रहे हैं, पैसा नहीं है। तो रोज़गार के लिए यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर एक प्लान, विज़न गवर्नमेंट इस बारे में सोचे और कर भी रही है। इसको और स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ये हमारा मानना है। हमसे ये योगी जी का कुछ बदलाव होना चाहिए। नहीं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बदलाव की अभी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं जी। माहौल ठीक नहीं लग रहा है। माहौल इसलिए ठीक नहीं लग रहा है कि सबसे पहले अंकल ने बोला जैसे कि वो रोड बन रहे हैं काफ़ी और पुल वगैरह बन रहे हैं। बस पुल बनने से काम तो नहीं होता है, रोज़गार भी चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग युवा हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर रोज़गार आएगा नहीं तो हम लोग करें क्या? और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ये रोज़गार बनाया गया, पीछे ही है,
तो उसका रेंट कितना है पता है आपको? कितना है? नहीं पता है, आप प्रेस वाले हैं। उसका रेंट है 1 लाख रुपये घंटे का है, ठीक है, आम पब्लिक के लिए। और पहले अखबार में क्या आता है कि ये मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे पब्लिक सौगात देने के लिए। सौगात मीन्स की मतलब वो उनके लिए पब्लिक तो बड़े लोगों के लिए ना, बड़ा कार्यक्रम होगा तो वैसे भी लोग 5 लाख 10 लाख दे के बड़े बड़े कलाकारों का कार्यक्रम करते हैं। पहले ये बोला ही नहीं गया था, पहले बोला कि पब्लिक के लिए है ये। जैसे बनारस के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो कहीं जाके चेन्नई में, दिल्ली में कार्यक्रम, अब यहीं पे उनका हो जाएगा। मतलब वो भाजपा पार्टी क्या चाहती है, मतलब बड़े लोग छोटे लोग में भेदभाव कर रही है वो। आपका टिकट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कार्यक्रम जिसका है उसके लिए 1 लाख है। टिकट सबको नहीं मिल रहा है, जो उसका कार्यक्रम इसको पास दे रहा है बस वो जा रहा है, हमें पता है। और यहाँ पे कैसे कैसे काम कर रहा है आपको पता है सब, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, आप भी शायद भाजपा के ही हैं। नहीं, विकल्प आप किसको देख रहे हैं? विकल्प हम किसी पार्टी से नहीं करते हैं हम तो, क्योंकि अभी हम बहुत बड़े अनुभव भी नहीं हम लोग को है, इसलिए जितना पता है उतना बता रहे हैं। किराए की बात है तो किराया तो भाई कार्यक्रम कहीं भी होता है, ठीक, तो इतना महंगा रहेगा, 1 लाख रुपये महीना। अरे बड़े बड़े कंसर्ट होंगे, बड़े बड़े कलाकार आएंगे, ऊपर से 1200 सीट उसमें रहती है, और उसमें से आप बोल रहे हैं कि उसमें टिकट लगता है ना, टिकट लगता नहीं है, जिसका जो बुक करता है उसको पास मिलता है, और पास जिसको बुलाएंगे इन्विटेशन देंगे वो लोग उसमें आएंगे। क्रिकेट भी आप देखने लग जाएंगे तो 1000-2000 का उसका टिकट लगता है ना, तो ऐसे ये भी कार्यक्रम है, तो ये भी कलाकारों का कार्यक्रम है ना, काहे बहस करते हैं? आप बोल रहे हैं कि ठीक है उसमें और मुद्दे बातें हैं, तो आज तक कोई भी पार्टी ऐसी कोई आई है? आप पता है कि पेट्रोल 100 रुपये हुआ था कुछ साल पहले हमारे सरकार में। विकल्प वही पूछ रहे हैं कि विकल्प पूछ रहे हैं 65 रुपये, ठीक है, तब यही भाजपा वाले टिकट उतार के उघारे होकर रोड पे आ गए थे। और अभी सिलेंडर चल रही थी वो, उसमें सबसे अधिक थी 450 रुपये, अभी कितनी हो गई है? 900 रुपये कुछ हो गई है, 1000 पहुँचने वाली है। तो विकल्प किसको देख रहे हैं? विकल्प किसको? हर महीने 50 रुपये लोग बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, उनको इतना भी मतलब कि नहीं है कि वो लोग इतना मेंटेन, वो लोग घर पे चलाते होंगे, अभी हम लोग बस देख रहे हैं, चलाते नहीं है, फिर हम लोग सब सीख रहे हैं इतना। मेरे ख्याल से अभी अंकल को थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं लोग कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। आप विकल्प बताइए किसको देख रहे हैं? विकल्प इसे देख रहे हैं कि मोदी जी हारने वाले हैं। तो कौन आने वाला है? आने वाला जो भी हो रही है हारने वाले हैं। आइए हम लोग और लोगों से पूछते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो भी चुनाव होने वाला है क्या माहौल लग रहा है? माहौल सर तो इस बार पूरी बीजेपी के पक्ष में नहीं है लोग। हाँ, किसके पक्ष में माहौल है? नहीं, पक्ष तो भाई किसी के पक्ष में नहीं है कोई। हाँ, सब गड़बड़ चल रहा है। हाँ, मोदी भैया पृथ्वीराज चौहान महान सम्राट अशोक के बाद कोई भी सरकार आई है तो मोदी और योगी की, इसके बीच में जयचंद की ही सरकारें रही है, बस तथ्य ही है बस। नहीं बस थैंक यू। हो गया। एक बात सुन लीजिए, अभी हमारे कैंट क्षेत्र के विधायक जो है सौरभ श्रीवास्तव अभी आए थे। 5 साल से हम उनसे बोल रहे हैं, एप्लीकेशन भी दिए, सबसे लिखवा के 2 बार आए हमारे क्षेत्र में। अभी 15-20 दिन पहले गए थे तो हमने कहा कि हमारे यहाँ सीवर नहीं है 100 मीटर। हाँ, 5 साल से हम बोले, एप्लीकेशन भी घर पर जाकर हम लोग दिया है, तो अभी बोल रहा है कि जो है कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम वोट मत देना। देश को लेके चलिए। तो बताइए, ऐसे विधायक जो भाजपा के हैं तो कौन भाजपा को वोट देगा बताइए? सौरभ की बात मत करिए, आप जो है देश की बात करिए। देश की तरह उत्थान किया, सौरभ से क्या मतलब? देश की बात करिए, पर्सनल समस्या मत प्रदेश की बात करिए। कितना उत्थान हुआ, जो सड़कें साइकिल से चलने लायक नहीं थी आज उस पर जहाज चल सकती है। पर्सनल समस्या मत बताइए। पर्सनल समस्या मत बताइए, ये देश की समस्या देखिए बस। भाजपा क्या करेगी? बहुत अच्छे हैं भाई, आपको क्या माहौल लग रहा है? यूपी में जहाँ तक राजनीति की स्टेट पॉलिटिक्स की बात है तो ये जो पूरा नैरेटिव है सेंट्रलाइज हो गया है, पर्सनालिटी बेस्ड हो गया है। यूपी कैबिनेट में टोटल 47 मिनिस्टर्स हैं। पूरे मीडिया में अगर 2 साल के मीडिया का अध्ययन करें, योगी के अलावा बाकी किसी का नाम नहीं आता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। दूसरी बात क्या है कि इन्फ्लेशन और कोरोना के कारण जो परेशानी थी वो तो रही थी, तो उसमें उनको योगी को एडवांटेज मिलेगा। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, लेकिन अभी देखिए आप बिजली की समस्या से पहले 7 रुपये पर यूनिट खरीदते थे, नाउ दे आर परचेजिंग 22 रुपीज़ पर यूनिट।
समझा ना? नहीं नहीं, अभी देखिए कोयले, अब ये कोयले का जो था, तो क्या करेंगे? समय के साथ चीजें महंगी होती हैं। देखिए अभी आप 7 रुपए कह रहे हैं। देखिए जहाँ तक बिजली, गेहूं 1 रुपए किलो हम लोग खाते थे, आज 24 रुपए किलो है। तो समय के साथ चीजें महंगी होती जाएंगी। आप देखिए जहाँ तक बिजली की समस्या है, आने वाले समय जहाँ तक बिजली की समस्या है, यही मायावती थी, यही अखिलेश थे, यही मुलायम थे। 8-8 घंटे लाइट कटती थी, 8-8 घंटे लाइट कटती थी। और जब मोदी आए, पहली बार जब मोदी बैठे तो अखिलेश ने कहा कि कोयला नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, हम बिजली पैदा कहाँ से करें। यही मोदी के बैठने के बाद आज तक कभी भी 4 घंटा कंटिन्यू बिजली नहीं कटी है। डिस्टरबेंस के वजह कट गई हो, किसी प्रकार के डिस्टरबेंस के वजह से कट गई हो, वो बात अलग है। लेकिन आज तक 7 साल जब से मोदी बैठे हैं, तब तक हम ये नहीं देखे कि बिजली कभी 8 घंटे 10 घंटे बेवजह बिना डिस्टरबेंस के कटी हो। रह गई बिजली जब पूरे देश में सबको चाहिए तो बिजली पैदा करना भी महंगा हो रहा है, तो बिजली के रेट बढ़ेंगे। आज भी जो गरीब हैं कहते हैं कि अरे यार 4 घंटा वो कट जात रहल, वही सही रहल, वही बहाने बिलवा तो कम आवत रहल। लेकिन ये गलत बात है। सरकार जब पूरी सुविधा देगी, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, तो आप बकायदे अच्छा पैसा दीजिए, अच्छी सुविधा लीजिए। रह गई गांव की बात, तो झोपड़पट्टी आज बहुत कम नज़र आते हैं। घनघोर देहातों में भी झोपड़पट्टियाँ अब नहीं रह गई हैं ज़्यादा। तो जो भाजपा राज में इकोनॉमिक्स से चाह रहे हैं। देखिए जहाँ तक रोजगार की बात है, कोई भी पार्टी हो, इतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक रोजगार से अगर सरकारी नौकरी का ही एम बनाया जाए तो रोजगार को सरकारी नौकरी पे तो बिल्कुल न जोड़ें। क्योंकि 1 मिनट यार सुनो नो, इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ता गया तो एक भाजपा ही नहीं, इंडिया की कोई भी विपक्ष पार्टी कोई भी हो, अब नौकरी संभव नहीं है। 2 मिनट रुको ना यार, 2 मिनट रुको, बता रहे हैं। नौकरी इसलिए संभव नहीं है कि आज भी सरकारी डिपार्टों में कुछ जो 2-4-6% बटे हुए हैं, हाँ, आज भी वो चाहते हैं कि कुर्सी तोड़े 60-70 हज़ार फ्री का मिले, और हमारा लड़का 50 लाख की गाड़ी पे चले, एसी में चले, फ्री का हम कहीं नौकरी लगवा दें। लेकिन जो भी कुछ 2-4-5% सर्विस में बचे हुए हैं, वो आज भी कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। मोदी का ये कहना है कि अगर क्लास 2 अधिकारी को हम 50,000 रुपया वेतन दे रहे हैं और 2 अधिकारी को हम अगर 1 लाख रुपया दे रहे हैं, तो 2 अधिकारी बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और 20-20 हज़ार के 5 कर्मचारियों को हम रखते हैं, तो 5 कर्मचारी 15 कर्मचारियों के बराबर काम करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट में रखा हुआ है। उनको एक ये भी डर है कि कहीं गलत हम पकड़े जा रहे हैं तो कान पकड़ के बाहर कर दिए जाएंगे, तो वहाँ भी एक लाइन लगी हुई है। तो एक तरह से भाई 8 घंटे आप काम कर रहे हो, करो, खर्च न चले कहीं और काम करो, ठीक है। आप लोग प्रदेश यूपी में जो चुनाव हो रहा है, क्या माहौल आप लोग? हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, पूरे देश के लिए। और लाइट, बिजली, रोड हर जगह देख रहे हैं आप, पूरी व्यवस्था के साथ है। क्योंकि पहले बिजली 8 घंटा देती थी सरकार, 10 घंटा 12 घंटा, आज 24 घंटा बिजली है। हम बोले 150 रुपये अगर महंगा भी है तो क्या दिक्कत है, व्यवस्था चाहिए, फ्री में तो होगा नहीं। और पूरे हर जगह आप देख रहे हैं, रुद्राक्ष दे आस-पास के लोग बनारस में कितना विकास कर रहे हैं, तो हर ठीक है। हाँ जी, नहीं काम तो ठीक करी सरकार, लेकिन नीचे के लोग भी तो करें ना, कितना वो करेगा अकेले। नीचे के लोग जितने सारे भ्रष्ट हैं, सिस्टम सुधार नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी कमी है। हाँ थोड़ी कमी है, ऊपर वाले मतलब नीचे पे तो ध्यान दे, ज़मीनी स्तर पे। जैसे मोदी जी बोलते तो है, करते भी हैं, पर कितना करेंगे वो भी, हम लोग देख देख कितना करता है। सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है। कांग्रेस, अखिलेश यादव, ये सब नहीं, ये सरकार अच्छी है। हाँ, इनकी वो तो कुछ हो भी सकता है, और तो हमने देखते आए हैं, उन्हें सारी बेस्ट थी, क्या किया है इन लोगों ने, क्या किया है, कोई बताए तो सही। आज तो दिखता है कुछ हो रहा है, दिखता ही कब था, कुछ ही नहीं दिखता। 400 सीट ले आएंगे। हाँ, बोले 400 सीट ले आएंगे। वो बोलता तो हर कोई है, और शेर बोलने से शेर थोड़े ना हो जाता है। एक शेर बोलता ही नहीं है, पहली बात तो शेर बोलता ही नहीं कि मैं शेर हूँ,
वो तो समय बताएगा ना कि कितनी आ रही है। हाँ जी, इसका माहौल लग रहा है 100% जो हैं वही। प्रियंका गांधी बोल रही कोरोना में लोगों को मार पड़ी है तो 25,000 रुपया देंगे, लड़कियों को स्कूटी। हम कुछ बोले? प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव दुनिया भर के गए, जाके कुछ दिए कि नहीं? वहाँ पे जहाँ भी दुर्घटना होती है वहाँ खाली काला खड़ा करने के लिए जाते हैं, कुछ दिए तो नहीं वहाँ। मोदी सरकार देती है ना वहाँ जाके, चाहे ये योगी हो चाहे मोदी हो या जो भी हो, मोदी सरकार में ये है कम दें ज़्यादा नहीं लेकिन देते हैं। ये खाली अपना खड़ा करने के लिए वहाँ जाते हैं कि हम कांग्रेस के हैं। अभी तक कांग्रेस कहाँ थी? अभी तक अखिलेश कहाँ थे? अभी तक मुलायम कहाँ थे? बताइए हमको। अब बोले बहुत तेज में आ गए, लेकिन बहुत हमको गुस्सा लगा इन लोगों के ऊपर। ये जो काला खड़ा कर खाली देखने के लिए जाते हैं। क्या होता सर, जो अब जो हमारे तो निगाह में है कि मतलब जो भी काम किया तो कांग्रेस किया है, हाँ वही के मतलब सारे बड़ी चल रहे हैं। जो साचा बना दिया है कांग्रेस उसी के सारे चल रहे हैं। बकिया जो है और क्या किए हैं, पूरा बेचते चले जा रहे हैं। कैंसर अस्पताल बेच दिए, पूरी इंडिया बेच दिए, DLW बेच दिए। सर ये बता रहे हमसे, अगर पूछना है तो हम बता रहे हैं। और यहाँ क्या हुआ है, महंगाई। DLW को तो कोऑपरेटिव, हाँ तो अरे सर तो क्या हुआ उसका मतलब, इसके बाद महंगाई सर सीमा छू रही है। 40 रुपया कांग्रेस के समय दाल था तो आज 120 रुपये बिक रहा है। तेल 200 रुपया बिक रहा है सर। महंगाई सीमा, गरीब नहीं सर मर जाएंगे। हाँ एकदम मनखुद हो रानी एकदम सर। हाँ सर, बीजेपी का लग रहा है, और जो काम करते हैं वो बोलते नहीं है, काम ही बोलता है। हाँ, लोग 70 बरस 100 बरस चिल्लाते रहे, अरे भाई 10 बरस सबको मौका मिला, किए काम। अब आपको मौका नहीं मिल रहा है तो चिल्ला रहे हो। देश में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो सत्ता में वापसी कर सके। ये बीजेपी ही ऐसी सरकार है जो सत्ता में वापसी कर सके। वो इसलिए कि अपने काम के भरोसे, विकास के बदौलत, ईमानदारी है, प्रशासन सही है, सब कुछ सही है, रात में छिड़ती नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2-4 छुट्टा भैया लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं। और ये कह देना कि 70 बरस से कांग्रेस नहीं किया, तो नहीं, उन्होंने किया, लेकिन उस काम को मोदी जी ने आगे बढ़ाया। जब प्रियंका गांधी आई थी तो वो इस बार मंदिर जा रही हैं। नहीं तो ये काम पहले करना चाहिए था, ये काम पहले करना चाहिए थे। मतलब अगर पिता आगे बढ़ रहा है तो बेटी पीछे चल रही है। पिता वो काम कर रहा है तो बेटी भी वो काम कर रही है। ये काम पहले करना चाहिए था। ये काम सोनिया जी को करना चाहिए था, राहुल जी को करना चाहिए था, और प्रियंका गांधी जी को करना चाहिए था। अच्छा सर, इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी राम के अस्तित्व को नकारते थे, लेकिन प्रियंका गांधी मंदिर नहीं, भगवान ने उनको बुद्धि दे दिया है कि अब राम का ही नाम लो, तब हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। नहीं, लाभ नहीं मिलेगा, बेड़ा पार नहीं होगा। अचानक आके फीता काट दो, कहो कि हमको इसका लाभ मिले, नहीं मिलेगा। मंदिर जाना सिखाया किसने, कहाँ से सीखे? अभी तो जिससे सिखाया उसको नमस्कार तो करे कम से कम, कि कोई तो आया मुझे सिखाने वाला, है ना। तो ये तो इसके पहले थे कहाँ? इसके पहले कश्मीर कहाँ था और अयोध्या कहाँ था? एक बात और आपसे बोल दूं, परिवार का मुखिया इतना अच्छा है, बच्चे भी तो पूरे अच्छे होने चाहिए ना। तो उसमें परिवार का मुखिया इतना अच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, अब जनता भी थोड़ा अच्छा होकर दिखा है। कुछ लोग ऐसे हमारे परिवार में 1-2 खराब निकल जाते हैं हमारे परिवार में, तो बड़ा क्या कर सकता है, बड़ा लाचार हो जाता है, मजबूरी है उनकी, वरना तो हमारा मुखिया अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।